वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये चार्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये चार्ट की डायरेक्शन हमें समझाते हैं कि किस तरह चार्ट अप जाएगा, किस तरह डाउन जाएगा। वो चार्ट की प्रेडिक्शन किससे होती है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न से होती है। तो आज इस वीडियो में कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैंडल स्टिक, कि कैंडल स्टिक का क्या है। तो हम आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताते हैं। कैंडल स्टिक मार्केट का मूड दर्शाता है, यानी कि अगर कैंडल बन रही है हमारी तो वो मार्केट को दर्शा रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद कैंडल स्टिक का मतलब, कैंडल जो है हरी कैंडल, उसका मतलब क्या है, हरी कैंडल हमेशा बाय को दर्शाती है कि लोग कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तो हरी कैंडल वहाँ पर बनेगी। अगर लाल कैंडल बन रही है तो वहाँ पर सेलिंग हो रही है, यानी कि लोग सेल कर रहे हैं, तो हरी कैंडल बन रही है। उसके बाद रेक्टेंगल पार्ट, जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कैंडल की को बॉडी कहते हैं। और उसके बाद जो इसमें से पतली लाइन है, ये वाली पतली लाइन है, इनको हम शेडो कहते हैं। इन पतली लाइनों को शेडो कहते हैं। और ये शेडो रेंज को दर्शाती हैं, यानी कि मार्केट को रेंज को दर्शाती है, कैंडल की रेंज को दर्शाती हैं ये शेडो। इसकी जो बॉडी होती है उसमें दो चीज़ होती है, तो क्लोज, एक ओपन। यानी अब मैं आपको सेल वाली कैंडल है इसके बारे में बताता हूँ। जो रेड कैंडल है ये हमेशा सेलिंग को दर्शाती है। अब ये बनती किस तरह है, इसमें अनेक फैक्टर होते हैं। यानी कि एक मार्केट में सेलिंग आई, तो सेलिंग एक कैंडल बनी, यहाँ से इसका प्राइस ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये यहाँ तक आई, यहाँ तक इसने लो लगा दिया, ये इसका हो गया लो। उसके बाद ये अप गई और इसने यहाँ तक हाई दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज हो गई। तो इसको हम कहेंगे क्लोज प्राइस। ये हो गया हमारा ओपन प्राइस, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। और जो ये बॉडी है इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो पतली पतली सी लाइन है इन्हें हम शेडो बोलते हैं। ये हो गई अपर शेडो, अपर शेडो, एंड ये हो गई लोअर शेडो, लोअर शेडो। उसी तरह ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का ऑपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, मार्केट में बाइंग आई तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, यानी कि ये अप ट्रेंड को दर्शाती है, इसलिए ये नीचे से। तो ये यहाँ से शुरू हुई, ओपन हुआ इसका प्राइस। उसके बाद इसने ये हाई लगाया यहाँ तक, उसके बाद ये डाउन आई, यहाँ से इसने लो लगा दिया। उसके बाद ये फिर अप गई और यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया अपना प्राइस। अब इसका क्या हो गया, ये इसका ओपन प्राइस हो गया, ये इसका क्लोज प्राइस हो गया। ये यहाँ तक इसने हाई लगाया और यहाँ तक इसने लो लगाया। ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसकी शेडो हो गई, और ये अपर शेडो, ये लोअर शेडो। तो ये हमेशा अप की तरफ होती है और ये डाउन की तरफ होती है। इस तरह कैंडल बनकर तैयार होती है। इसी प्रकार कैंडल बन कर एक चार्ट तैयार होता है और उस चार्ट के जरिए हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। अब हम आपको कैंडल पढ़ाते हैं, ये कैंडल क्या होती हैं, किस टाइप की कैंडल होती है, इन सब के बारे में। तो सबसे जो पहली हमारी कैंडल आती है वो आती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, तो हैमर कैंडल कौन सी होती है, हैमर जो कैंडल होती है वो मंदी के बाद इसकी बॉटम में बनती है। जो ये कैंडल है हैमर कैंडल, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो ये डाउन में आकर बनेगी, इस टाइप से, इस टाइप से ये डाउन में बनती है। और इसकी जो बॉडी होती है, ये वाली बॉडी, ये बहुत छोटी होती है, और इसकी जो लोअर शेडो होती है ये वाली, ये बड़ी होती है। इसका जो आकार होता है वो एक हथौड़े के आकार की तरह होता है। और इसे हैमर के बाद मिलता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर ये मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट डाउन आ रही है इस टाइप से, और ये बॉटम में
आकर बन जाए इस टाइप से, तो यहाँ से संकेत मिलता है कि जो चार्ट है, जो हमारा ट्रेडिंग है, स्टॉक प्राइस है, वो अप साइड के ऊपर चलेगा। अगर ये बनता है तो वो अप साइड की संकेत देता है, ऊपर चलने की। इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। ये हमारी पहली कैंडल हो गई हैमर। कुछ इस प्रकार से इसका चार्ट होता है। यानी मार्केट जो है यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है और यहाँ पर बॉटम में हमारी हैमर कैंडल बन गई, ये वाली हैमर कैंडल बन गई। तो यहाँ से जो डायरेक्शन है वो अप साइड की होगी, हमेशा अप साइड की होगी अगर हैमर कैंडल बॉटम में बनती है। तो ये हमारी पहली कैंडल आपको समझ में आ गई। अब अगली को बताते हैं। दूसरी हमारी कैंडल आती है बुलिश एंगल्फिंग। ये कैंडल दो कैंडलों को मिलकर बनता है, यानी कि जो ये कैंडल होती है दो कैंडलों से मिलकर बनती है। और ये जब मार्केट में सेलिंग आ रही हो, मंदी आ रही हो, ये कैंडल तब बनती है। और ये कहाँ बनती है? सेलिंग आ रही है मार्केट में तो ये भी बॉटम में बनती है, यानी कि नीचे की तरफ बनती है। पहला कैंडल इसका वो बेरिश होता है। लाल कैंडल जो होता है उसे बेरिश कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, और जो ये ग्रीन होता है इसे हम बुलिश कहते हैं, बुलिश, और इसको बेरिश। बेरिश होता है। दूसरा कैंडल हरा यानी बुलिश बनता है, ये वाला कैंडल बुलिश बनता है। जो ये पहली कैंडल होती है ये वाली, ये दूसरी कैंडल को ढक देती है, यानी ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है ये वाली। पहले तो ये बनती है बेरिश कैंडल लाल, और जो इसके बाद दूसरी कैंडल बनती है बुलिश, तो ये इतनी बड़ी कैंडल होती है पूरी को अपने अंदर समा लेती है इस टाइप से, जैसे मून ने सन को अपने अंदर ले रखा है, इस तरह ढक देती है। इसके बाद अब स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है, यानी मार्केट में सेलिंग है, मार्केट में सेलिंग है इस टाइप से, और यहाँ पर इस कैंडल का निर्माण हुआ, तो यहाँ से मार्केट में अब जाने की तैयारी है। ये इस चीज़ का सिग्नल देती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। उसी प्रकार कुछ इस टाइप से इसका चार्ट होता है, यानी कि जब चार्ट बन रहा होता है तो इस प्रकार से हमारी जो बुलिश एंगल्फिंग है वो कैंडल बन के तैयार होती है। यहाँ से मार्केट में गिरावट आई, ये बॉटम हो गया हमारा, नीचे की तरफ ये कैंडल बनी बॉटम पर, और यहाँ से मार्केट ने अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब जाने लगी। तो इस टाइप से अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने तो समझ लीजिए वहाँ से मार्केट में अब ट्रेंड चालू हो चुका है। तीसरी कैंडल आती है द मॉर्निंग स्टार, यानी जो इसका सिंबल है वो एक उगते हुए सूरज की तरह है, तो इसलिए इसका नाम धरा है द मॉर्निंग स्टार। ये कैंडल किस तरह होती है? जो ये पैटर्न है 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। मॉर्निंग स्टार वो 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। जो इसकी पहली कैंडल होती है ये मंदी के लिए होती है, और उसके बाद दूसरी कैंडल ये डोजी होती है, और ये एक न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मीन्स ना ये मंदी को दर्शाती है, ना ये तेज़ी को दर्शाती है, ना ये अप की ओर होती है, ना ये डाउन की ओर होती है। उसके बाद तीसरा कैंडल जो ये होता है ये हमारा तेज़ी को दर्शाता है, यानी कि बाइंग की ओर ले जाता है। और देखते ही स्टॉक अगर ये कैंडल हमारा बने बॉटम में, यानी कि मार्केट डाउन जा रही है, अगर ये जो पैटर्न है ये डाउन में बने तो वहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस या चार्ट हमारा तो वो अप ट्रेंड की ओर चल देगा, तो उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका चार्ट होता है, यानी यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली हमें। यहाँ से ये मार्केट का प्राइस गिर रहा था, स्टॉक का प्राइस गिर रहा था, तो यहाँ पर ये बॉटम में हमारा मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो बना, ये डोजी, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। तो यहाँ से मार्केट का जो प्राइस है, हमारे स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की ओर चल देगा, तो उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं हमारे
3 वाइट सोल्जर, ये हो गई हमारी फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न। 3 वाइट सोल्जर, इसका जो सिंबल है वो 3 सैनिकों से है, यानी कि जैसे 3 सैनिक होते हैं उसी प्रकार से 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं चार्ट में। और वो कैसे बनती हैं? ये पैटर्न 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। ये 3 कैंडल बनी है इस टाइप से बनता है। और ये कहाँ बनता है? मार्केट में गिरावट आई तो बॉटम पर बनता है, ये इस टाइप से, इस टाइप से ये बॉटम पर बनता है। तीनों कैंडल जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, वो तीनों कैंडल जो होती हैं वो बुलिश होती हैं, ग्रीन होती हैं और ग्रीन कैंडल होती हैं। और इन कैंडलों में शेडो नहीं होती, यानी कि इस टाइप से जो विक होती है, ये इसे विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं। ये अपर विक, लोअर विक या अपर शेडो, लोअर शेडो, इन तीनों में ये नहीं होती। अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है, इस टाइप से, बहुत ही ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और जो ये कैंडल बनी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो इसके हाफ से शुरू होगी इस टाइप से। और इसके बाद जो तीसरी भी बनेगी वो इसके हाफ से शुरू होगी, इस टाइप की रेंज में ये बनती हैं। क्लोज होता है इसी टाइप से। इसकी जो जहाँ से आधी शुरू हुई तो इसके आधी पर ही ये क्लोज होगी, उसके बाद ये आधी से शुरू होगी, ये आधी पर ही क्लोज होगी। इस टाइप से बनती है, उन्हें 3 वाइट सोल्जर कहते हैं। अगर ये आपको बॉटम में बने हुए दिखे तो समझ लेना वहाँ से मार्केट का जो प्राइस है वो संकेत दे रहा है अब की ओर जाने के लिए। इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसका चार्ट किस तरह से बनता है। कुछ इस प्रकार से इसका जो चार्ट बनता है 3 वाइट सोल्जर्स का, यानी कि यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये डाउन आ रही है मार्केट, तो बॉटम में यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर बने, ये बने पड़े। तो उसके बाद मार्केट दर्शा रही है कि वो अप की ओर जाएगी, यहाँ से अप की ओर जाएगी, अप की ओर जाएगी और इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। सो 5th कैंडल आती है हमारी बुलिश हरामी, यानी ये पैटर्न जो होता है वो 2 कैंडलों से मिलकर बनता है। ये पैटर्न बुलिश हरामी, और कहाँ बनता है? मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये भी बॉटम में बनता है, यानी कि नीचे की तरफ बनता है। जो इसकी पहली कैंडल होती है वो मंदी की होती है, बेरिश होती है। एक लाल कैंडल होती है वो बहुत बड़ी होती है। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है इसमें वो एक ग्रीन कैंडल होती है, जैसे हमने आपको पीछे भी पढ़ाया कि बुलिश एंगल्फिंग। और उसके बाद ये बुलिश हरामी, उसमें क्या था? उसका उल्टा था। अगर इस टाइप से बने, पहले लाल बने उसके बाद हरी बने और ये इसको इंगल्फ कर ले, इंगल्फ मतलब खाना, अपने अंदर समा ले, ये इसने इसे समा लिया तो ये क्या बन जाएगी? बुलिश हरामी कैंडल बन गई। तो इसके बाद जो स्टॉक का प्राइस होगा, ये बॉटम में बने, बॉटम में बने, इस टाइप से मार्केट का प्राइस आ रहा है और यहाँ पर ये बने बॉटम पर। उसके बाद यहाँ से मार्केट का जो प्राइस है वो अप की ओर जाएगा, अप की ओर चलेगा। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ किस टाइप से, इस टाइप से। ये मार्केट में डाउन है, सेलिंग है, उसके बाद ये बॉटम में यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल बनी, ये वाली। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड कैसा हो गया? अप ट्रेंड हो गया, यानी कि मार्केट में बाइंग आ गई। तो बाइंग के जरिए हम अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर एक ही वीडियो में हम सभी पैटर्न को पढ़ लेते ना ही वो हमारे समझ में आते और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए हम अगली पार्ट में आपको बताएंगे और कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारे चार्ट के अंदर बनते हैं, हमारे स्टॉक के प्राइस के अंदर बनते हैं, उनसे प्राइस का हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस अप की ओर जा रहा है या डाउन की ओर जा रहा है। तो ये कौन मदद करता है प्राइस को पढ़ने में हमारी? वो करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। बिकॉज एक कैंडल बन के ही मार्केट अप जाती है और एक कैंडल ही बन के मार्केट डाउन आती है। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, बाय।